क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार और प्रेम में क्या फर्क है? जिसे हम लव कहते हैं, क्या वो सच में प्रेम है या फिर सिर्फ एक खूबसूरत धोखा? आज मैं आपको ले चलता हूं ओशो की एक ऐसी किताब की यात्रा पर जो आपकी प्रेम की परिभाषा ही बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा गलतफहमी प्रेम को लेकर है। हम सोचते हैं कि हम किसी से प्यार करते हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहे होते हैं। एक लड़की है, ततान गूडनी हम लड़की है, जो अपने प्रेमी से कहती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सुनने में कितना रोमांटिक लगता है ना? लेकिन ओशो कहते हैं कि यही तो समस्या है। यह प्रेम नहीं, यह निर्भरता है। वो एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी था जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। वो हर वक्त उसके साथ रहना चाहता था, उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। एक दिन पत्नी ने कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे थोड़ी आजादी दो। आदमी को लगा कि उसकी दुनिया टूट गई। उसने सोचा, अगर वो मुझसे दूर जाना चाहती है तो शायद वो मुझसे प्यार नहीं करती। लेकिन ओशो समझाते हैं कि यह आदमी प्यार नहीं, पोजेशन चाहता था। वो चाहता था कि उसकी पत्नी उसकी संपत्ति बने, उसका हिस्सा बने। और यही है वो पहली बड़ी सच्चाई। हम प्यार के नाम पर ओनरशिप चाहते हैं। अब सवाल उठता है, तो फिर असली प्रेम क्या है? ओशो कहते हैं कि असली प्रेम तब शुरू होता है जब हम खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि खुद से प्यार करना गलत है, यह स्वार्थ है, यह ईगो है। लेकिन ओशो का कहना है कि जब तक आप खुद को प्यार नहीं करेंगे, आप किसी और को कैसे प्यार करेंगे? सोचिए, एक खाली कुआं दूसरे कुएं को पानी कैसे दे सकता है? पहले आपके भीतर प्रेम का झरना फूटना चाहिए, तभी तो वो बाहर बह सकेगा। एक और कहानी है ओशो की किताब में। एक सन्यासी था जो हमेशा खुश रहता था। लोग उससे पूछते, तुम्हारी खुशी का राज क्या है? वो मुस्कुराकर कहता, मैंने अपने भीतर के उस प्रेम को खोज लिया है जो किसी शर्त पर निर्भर नहीं है। लोग हैरान हो जाते। वो पूछते, लेकिन क्या तुम किसी से प्यार नहीं करते? सन्यासी कहता, मैं सबसे प्यार करता हूं क्योंकि मैं खुद से प्यार करता हूं। मेरा प्रेम एक झरना है जो बिना किसी की जरूरत के बहता रहता है। ओशो बताते हैं कि हम प्रेम में इसलिए दुखी हो जाते हैं क्योंकि हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हम कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया तो तुम भी मेरे लिए करो। यह प्रेम नहीं, यह सौदा है। असली प्रेम बिना शर्त होता है। वो किसी चीज की उम्मीद नहीं करता। एक मां अपने बच्चे से प्यार करती है। क्या वो सोचती है, मैं इस बच्चे को खाना खिला रही हूं तो यह भी मुझे बदले में कुछ दे? नहीं ना। मैंस्पार्ड किंग, मैंस्पार्ड, 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 उसका प्यार बस होता है, बिना किसी लेन देन के। ओशो कहते हैं कि यही असली प्रेम की पहचान है। दो नंदा 18 हैंड आबाद बाद। लेकिन यहां एक और गहरी बात है। ओशो समझाते हैं कि हम प्यार इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने अतीत के घावों को ढोए चलते हैं। किसी ने हमें धोखा दिया, किसी ने हमें छोड़ दिया, और हम उस दर्द को लेकर अपने नए रिश्तों में जाते हैं। हम कहते हैं, मैं दोबारा किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, और इसी डर से हम प्रेम की दीवारें बना लेते हैं। मंत्री बादियाबन इंड्रान्स नाकटिस दर्द ऑन राइडेंस क्वेश्चन बिंग। फिर क्या करें? ओशो एक बहुत सुंदर रास्ता बताते हैं। वो कहते हैं, मेडिटेशन, ध्यान। जब आप ध्यान में होते हैं तो आप अपने भीतर उतरते हैं। वहां आपको अपने असली स्वरूप का एहसास होता है। आप समझते हैं कि आप पूर्ण हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं है पूरा होने के लिए। और जब आप खुद पूर्ण हो जाते हैं, तभी आप बिना शर्त प्यार कर सकते हैं। ओशो एक खूबसूरत उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, दो मोमबत्तियां जल रही हैं, एक दूसरे को रोशनी नहीं दे रही, दोनों खुद जल रही हैं, लेकिन साथ में होने से कमरा और भी उजला हो गया है। यही है प्रेम।
दो पूर्ण व्यक्ति जो साथ आकर और भी खूबसूरत हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। ओशो की किताब एक और महत्वपूर्ण बात कहती है, प्रेम और लगाव में फर्क। अटैचमेंट यानी लगाव वो है जहां हम चीजों को, लोगों को पकड़कर रखना चाहते हैं। हम कहते हैं यह मेरा है, लेकिन प्रेम मुक्त करता है। वो कहता है तुम आजाद हो और मैं तुम्हें उसी रूप में प्यार करता हूं। एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। एक पक्षी पकड़ने वाला था। उसने एक सुंदर तोते को पिंजरे में बंद कर लिया। वो रोज उसे दाना पानी देता, पानी देता, पानी देता, उसकी देखभाल करता, लेकिन तोता उदास रहता। एक दिन पक्षी पकड़ने वाले ने पूछा, मैं तुम्हें सब कुछ देता हूं, फिर भी तुम उदास क्यों हो? अगान बन। पक्षी, कांसार, अगान बन। तोते ने कहा, तुमने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मेरी आजादी छीन ली। मैं आकाश में उड़ना चाहता हूं। कोड डी डाग डाग डी डाग डाग डाग। उस दिन पक्षी पकड़ने वाले को समझ आया कि असली प्रेम पिंजरे में बंद करना नहीं, आकाश देना है। ओशो की इस किताब का सबसे शक्तिशाली मैसेज यह है कि प्रेम एक कला है जो सीखनी पड़ती है। यह अपने आप नहीं होता। हमें अपने भीतर के डर, असुरक्षा और ईगो को पहचानना होगा। हमें अपने घावों को ठीक करना होगा। और सबसे जरूरी, हमें खुद से दोस्ती करनी होगी। जब आप खुद के साथ शांति से रह सकते हैं, जब आप अकेले में भी खुश रह सकते हैं, तभी आप किसी के साथ सच्चा प्रेम कर सकते हैं। क्योंकि तब आप किसी को भरने के लिए नहीं, बल्कि शेयर करने के लिए अपनी जिंदगी में लाते हैं। ओशो कहते हैं, प्रेम एक फूल की तरह है। आप उसे खींच नहीं सकते, दबा नहीं सकते। उसे बस खिलने के लिए जगह दो, धूप दो, पानी दो, और वो खुद खिल जाएगा। तो अगर आप सच में प्यार करना चाहते हैं, तो पहले खुद को प्यार करना सीखिए। अपने भीतर के उस प्रेम के झरने को खोजिए जो बिना किसी शर्त के बहता है, और फिर देखिए आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल जाती है। बीइंग इन लव सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक यात्रा है। खुद तक पहुंचने की यात्रा, प्रेम को समझने की यात्रा, और जीवन को उसकी पूर्णता में जीने की यात्रा। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? याद रखिए, प्रेम कोई मंजिल नहीं, एक सफर है, और यह सफर शुरू होता है खुद से।